वेलकम टू MSc स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स साइंस कॉमर्स के हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है आज्ञे जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि आज्ञे जी के पिताजी का क्या नाम था, मतलब आज्ञे जी के पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा आज्ञे जी के पिताजी का नाम जो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर कि तीसरा नंबर प्रश्न है आज्ञे जी का जन्म कब हुआ, है ना। करें कि आज्ञे जी का जन्म जो है कब हुआ, तो याद रखिए आज्ञे जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो है आज्ञे जी के माता का क्या नाम था, ध्यान से सोच कर बताइए कि आज्ञे जी के माता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा आज्ञे जी के माता का नाम जो था बेनती देवी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है आज्ञे जी ने किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। ध्यान दीजिएगा कराए कि आज्ञे जी ने किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। ये चारों ऑप्शन में से चुनकर आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि आज्ञे जी ने आनंद बंधु, कौन सा बंधु, आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी कहानी आज्ञे जी की है ना। मतलब ये 4 कहानी का नाम दिया हुआ है, 3 कहानी का नाम दिया हुआ है। ये 3 कहानी में से आपको चुनकर बताना है कि इन सभी चारों में से आज्ञे जी का कहानी कौन सा। तो याद रखिएगा जयदोल जो है आज्ञे जी का कहानी है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है कि आज्ञे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, है ना। आज्ञे जी की पहली कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो याद रखिएगा स्क्वाडर पत्रिका सेवा में यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति आज्ञे जी का है। मतलब 4 पुस्तक का नाम दिया हुआ है। ये चारों पुस्तक में से आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है आज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा हरी घास पर क्षण भर, है ना, हरी घास पर क्षण भर यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो 9 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सी रचना आज्ञे जी की नहीं है, है ना। ये 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है इनमें से कौन सी रचना जो है आज्ञे जी की नहीं है। तो याद रखिएगा ये त्रिश नहीं है, आज्ञे जी का त्रिश जो है नहीं है। बाकी बात भगन दूत, एक बूंद सहसा उछली, अपने अपने अजनबी, ये तीनों रचना जो है आज्ञे। 10 नंबर प्रश्न में आते हैं। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी के नायिका कौन है ना। कारण कि रोज कहानी में नायिका का रोल किसका है, तो याद रखिए नायक कौन है, मालती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में आते हैं। 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आता है, तो याद रखिए रोज कहानी में जो है मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई, है ना, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। कारण कि रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ जो है समाप्त होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 11। कौन क्या हो जाएगा 11। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है हमारा मालती के पति क्या थे। मालती के पति क्या थे या क्या करते थे, पेशे से क्या थे, तो मालती के पति पेशे से डॉक्टर थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो तार सप्तक के संपादक कौन थे, है ना। कारण कि तार सप्तक के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ये आज्ञे जी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न आज्ञे किस युग से संबंधित है ना। कारण कि आज्ञे जी जो थे ये किस युग से संबंधित है, तो याद रखिए आज्ञे जी जो है छायावादी युग से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न इनमें आज्ञे का नाटक कौन है ना। इसमें 4 नाटक दिया हुआ है और चारों नाटक में से आपसे पूछ रहा है कि इन सभी नाटकों में से आज्ञे जी के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है आज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है।
आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में से चुनकर बताइए कि गैंग्रीन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा गैंग्रीन बीमारी से संबंधित है जो पहाड़ी क्षेत्र में कांटा को चुभ जाने से हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मालती और महेश्वर का संतान का नाम क्या है? टीटी है। ऑप्शन ए सही। 19 नंबर प्रश्न है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है? ये उदय प्रकाश अज्ञे जी, मलयज दिनकर, ये चारों ऑप्शन में आपको चुन कर बताना था। याद रखिएगा नदी का द्वीप जी की रचना कौन है? अज्ञे जी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। कराग्ये को ज्ञानपीठ, देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पीठ होगा। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? मतलब कि अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये पूछ रहा है अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वह कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है? शेखर एक कहानी। शेखर एक कहानी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि अज्ञे जी की मृत्यु कब हुई, है ना। 21 नंबर पूछ रहा है कि अज्ञे जी की मृत्यु कब हुई। तो ध्यान रखिए अज्ञे जी की मृत्यु जो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई। ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। 22 नंबर प्रश्न है गैंग्रीन नामक कहानी कब लिखी गई, है ना। कह रहे गैंग्रीन नामक कहानी जो है कब लिखी गई, ये आपसे पूछ रहा। तो याद रखिए गैंग्रीन नामक कहानी जो 1934 ईस्वी में लिखी गई। ऑप्शन ए सही है। 23 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो अज्ञे जी ने मैट्रिक, देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया है ना। अज्ञे जी की मैट्रिक की परीक्षा कब और कहाँ से पास किए थे, है ना। कह रहा है कि अज्ञे जी मैट्रिक की परीक्षा कब और कहाँ से पास किए थे? याद रखिएगा 1925 ईस्वी में पास किए थे। और कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से पास किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करें हम, अज्ञे जी इंटर की परीक्षा कब पास किए? अज्ञे जी जो है इंटर की परीक्षा कब पास किए थे? याद रखें अज्ञे जी 1927 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की बात करें और इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न है कि अज्ञे जी का जन्म स्थान कहाँ है ना। हमने कि अज्ञे जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। 26 नंबर प्रश्न की बात करें हम, एक लेख एक पत्र, है ना। एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। 27 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, है ना। क्वेश्चन प्रश्न बड़ा लॉजिकल है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। और एक देखिए यहाँ पर जो है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ? क्वेश्चन ये है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ था? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, है ना। माने कि कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में जो है क्रांतिकारी में वह शामिल हो गया था, है ना। तो ये सभी ऑप्शन में से आप चुनकर बताइए कौन सा है। तो याद रखिएगा 12 वर्ष, है ना। मतलब कि 12 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह जो है ना क्रांतिकारी बन गए थे। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 29 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ की स्थापना किया? भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ की स्थापना किया? नहीं, यहाँ पर ढूंढकर बताइए किस संघ की स्थापना किया। तो याद रखिएगा स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 30 नंबर प्रश्न है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का महाभंग कब हुआ था? भगत सिंह और कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से महाभंग कब हुआ था? चारों ऑप्शन में से ढूंढकर बताइए कि ऐसा कब हुआ था। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में चौरा चौड़ी हत्याकांड भी हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो 31 नंबर प्रश्न है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? 31 नंबर प्रश्न है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? याद रखिए भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करें भगत सिंह किससे प्रभावित थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? याद रखिए भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न है हमारा कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का संपादन करते थे, याद रखिएगा प्रताप। कौन सा? प्रताप हो गया, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। 34 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह को कौन लगते थे, तो याद रखिएगा कौन लगते थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे, तो याद रखिएगा भाई लगते थे। क्या लगते थे? भाई लगते थे। 35 नंबर प्रश्न की हम बात करें कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि 3 भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है और 1 भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ही आपको ढूंढ कर निकालना है। बम का दर्शन भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, युवक भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, विद्यार्थी और राजनीतिक यह भी भगत सिंह के द्वारा लिया गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवेश, जो भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, ये चारों ऑप्शन में से चुनकर बताइए कि कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की बात करें हम। 37 नंबर प्रश्न है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। एक मतवाला पत्रिका था, उस पत्रिका के बारे में आपसे पूछ रहा है कि मतवाला पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी। याद रखिएगा ऑप्शन डी कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से निकलती थी। आते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 38 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन जो है किसकी कृति है, तो याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल की यह थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की बात है, देखो कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ, तो याद रखिए 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह के जन्म के विषय में पूछ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। यहाँ पर देखिए आ गया चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, अभी तुरंत आया था कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुई, तो चौरा चौरी हत्याकांड 22 ईस्वी में 22 मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर। 42 नंबर प्रश्न की बात करें हम। 42 नंबर प्रश्न भगत सिंह गणेश विद्यार्थी निकाली गई किस पत्रिका से जुड़ा हुआ था। भगत सिंह और गणेश विद्यार्थी निकाली गई किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, तो प्रताप से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो याद रखिए भगत सिंह को जो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। एक लेख लिखा गया था मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये पूछ रहे किसने लिखा, तो याद रखिए यह भी क्या लिखा, किसने लिखा, भगत सिंह लिखा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो 45 नंबर हमारा प्रश्न है भगत सिंह को अपने लिए सजा से संबंध में क्या विश्वास नहीं था। कारण भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास नहीं था, तो क्या मृत्युदंड, क्या विश्वास था। यह विश्वास था भगत सिंह को कि हमें मृत्युदंड मिलना तय है, हमें क्षमा की नम्र की कोई आवश्यकता नहीं है। 40 नंबर प्रश्न की हम बात करें कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, है ना। कारण भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे, तो याद रखिए आत्महत्या, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता उसे घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे। 47 नंबर प्रश्न प्रिंस कॉर्पोरेट किन कौन थे। प्रिंस कॉर्पोरेट किन कौन थे, तो याद रखिएगा प्रिंस कॉर्पोरेट किन थे, एक अर्थशास्त्री विद्वान थे। यहीं पे लिखा हुआ 3 ऑप्शन और है, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन ही उत्तर। हमारा जो 48 नंबर प्रश्न है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। 4 ऑप्शन में ढूंढ कर बताइए कि कौन सा दल का गठन किया, तो याद रखिएगा नौजवान भारत सभा। आपसे पूछेगा नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह ने किया। तो कब किया था, तो 1926 ईस्वी में किया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए। 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए, तो याद रखिए गदर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न की हम बात करें, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी सही है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? तो याद रखिएगा कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ये और सभी प्रश्नों को ढूंढ कर बताइए। ये 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए। त्याग के प्रेम का कोई भी भावना नहीं था। इसमें तो बहुत सारा प्रश्न है, 110 प्रश्न है। ये 2 चैप्टर का प्रश्न ले लिए और आगे हम आगे वीडियो डालेंगे, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटों को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।